अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ। दोस्तों, स्टोरी पूरी सुनिएगा। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे वीडियो अपडेट्स। एक किस्सा पुराना। यूनिवर्सिटी से क्लास ऑफ होने पर मैंने मोटर बाइक को किक लगाई और घर की तरफ रवाना हुआ। कच्ची पक्की सड़क पर मुकामी कॉलेज की एक लड़की तेज़ कदम उठाती हुई बस स्टॉप की जानिब बढ़ रही थी। बिल्कुल अकब में एक लड़का भी इसी चाल में चल रहा था। इस लड़के के पीछे कुछ फासले पे दो और लड़के कदरे आहिस्ता चले जा रहे थे। अचानक वह लड़का जो कॉलेज की लड़की के पीछे चल रहा था, इसने तेज़ी से अपना हाथ ऊपर करके लड़की के उड़ते आंचल को पकड़ लिया और मस्तियाँ करने लग पड़ा। लड़के के दोस्त भी पहुंच गए और वो भी इस जलील हरकत पे इसे दाद देने लगे। वो चांद चेहरा सितारा आंखें एक लम्हे में आंचल के रंग की मानद जर्द पड़ गईं और वो सहम के हैरान होकर गुमसुम देखने लगी कि इसके साथ क्या हुआ। मैंने बाइक को सड़क पे खड़ा किया और लड़की की मदद को पहुंचने तक इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेने लगा। आंचल को लड़के की गिरफ्त से आज़ाद करवाते एक दो थप्पड़ रसीद करने तक इसके दोनों दोस्त भी पहुंच चुके थे। किस्सा मुख्तसर। अच्छा कद काठ और अच्छी सेहत होने की वजह से मैं तीनों लड़कों पे मुकम्मल तौर पे हावी हो चुका था। मुक्के ठुड्डे मारते मारते अचानक कोई तेज़ सी चीज़ मेरे पहलू में घुस गई। दर्द की शिद्दत से लड़कों को छोड़ के देखा तो एक तवील कदामत शख्स जो दिखने में छटा हुआ बदमाश लग रहा था, हाथ में 4 इंच लंबा बारीक चाकू थामे दूसरे वार के लिए तैयार खड़ा था। चूँकि इसका दूसरा वार मैंने अपने दाएं हाथ पे रोका, जिससे रिंग फिंगर पूरी तरह ज़ख्मी हो गई, लेकिन हाथ की गिरफ्त में आने की वजह से मैंने इससे चाकू छीन लिया और इसकी तरफ मुतवज्जा होकर 2-4 घूंसे खाए और इतने ही इसे मारे। इसी दौरान लोगों को जमा होते और चाकू मेरे हाथ में देके इन चारों ने दौड़ लगा दी। ज़्यादा खून बहने की वजह से नकाहत बढ़ती जा रही थी, सो एक बार फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और हस्पताल पहुंचा। चंद ही घंटों में एक्सरे और ज़रूरी मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। बात अगर यहीं पे ख़त्म हो जाती तो मैं ये वाक़या कभी ना सुनाता। दर हकीकत सबक आमूज़ पहलू ये है जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। 2 हफ्तों के बाद इसी चौक को क्रॉस करने के फ़ौरन बाद किसी आवाज़ ने मुझे बाइक रोकने पे मजबूर किया। एक साहब थे मोटर बाइक पे, जिनके साथ वही जर्द आंचल वाली लड़की बैठी थी। सलाम दुआ हुई तो फरमाने लगे, बेटा ये मेरी बेटी है जिसको इस दिन तुमने उन गुंडों से बचाया था। थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारा, कुछ गुफ्तगू करनी है। दिल में ख्याल आया कि शायद शुक्रिया अदा करना चाह रहे हों तो मैंने माजरत करना चाहिए, पर इनका इसरार बढ़ा तो करीब ही फास्ट फूड का रुख किया। चाय आ गई तो मैं इंतज़ार करने लगा कि साहब क्या फ़रमाते हैं। चाय पीते पीते इन्होंने बात शुरू की। मेरा नाम अशरफ है और मैं इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिम हूँ, सुप्रीडेंट के ओहदे पे काम करता हूँ। फिर बोले, इस वाक़े के बाद मैं रोज़ अपनी बेटी को खुद खालिद छोड़ता और लेता हूँ, सिर्फ़ इसी उम्मीद पे कि किसी रोज़ आपसे मुलाकात हो जाए और मैं माफ़ी मांग सकूं। अशरफ साहब ने बात बढ़ाते हुए कहना शुरू किया, मुझसे माफ़ी किस बात की? मैं समझा नहीं। मैंने हैरानगी से जवाब दिया। जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया मेरी बेटी घर पहुंच के बहुत रोई और सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। ये बुरी तरह सहम गई थी। शाम तक खुद भी रोती रही और माँ को भी रुलाती रही। रात में खाना देते वक्त इसकी माँ ने मुझे सारी बात बताई। मुझसे कुछ भी ना खाया गया और फिर मैं फजर तक रोता रहा। आंसू थे कि थमने का नाम न लेते। कर्बो अज़ियत की कैफियत थी। जाड़े की रात के बावजूद पसीना खुश्क होने को न था। पशेमानगी, नदामत, अफसोस की भयानक रात अज़ान फ़जर पे इस तरह ख़त्म हुई कि नमाज अदा करके मैंने बेटी और इसकी वालदा को जगाया। रब्बुल इज़्ज़त और इन दोनों से माफ़ी मांगी कि तुम्हारा मुजरम मैं हूँ, जिसने आज से 22 साल पहले साइकिल पे कॉलेज जाते हुए एक लड़की का दुपट्टा खींचा था और फिर शर्मिंदगी महसूस करते हुए छोड़ के भाग गया था। इलाही, मेरी खता यहीं तक थी जो तूने मुझे कानून कुदरत के तहत पावर करवा दी। सो मैं तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरे गुनाह की सज़ा इससे बढ़कर और मुझे क्या मिलेगी कि मैं अपनी बेटी के सामने आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अशरफ साहब मेरे सर पे शफकत से हाथ फेर के जा चुके थे, जबकि मैं चाय के भरे हुए कप को देख के इस खोई हुई खुशी को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा था जो पिछले 2 हफ्तों से मुझे मखमूर किए हुए थी। वो रात मैंने भी जाग के गुजारी और सोचने की बारी अब मेरी थी कि कुदरत किस तरह हमारे किए हमें ही लौटा देती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए परवरदिगार, ए सबको पालने वाले, भूल चूक में जो गलतियां हुई हैं हमसे, जाने अनजाने में जो गुनाह हो गए हैं, इन सब पे पर्दा फरमा और हमें बख्श दे। आमीन।